महादेव की प्रेरणादायक कहानी, मेहनत और विश्वास की शक्ति। कैलाश पर्वत की शांति को केवल शिवजी का ध्यान और डमरू की ध्वनि सजाती थी। वहां पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ समय बिताते हुए शिवजी अक्सर ब्रह्मांड की समस्याओं पर विचार करते थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। हे महादेव, पृथ्वी पर लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे मेहनत से डरते हैं और अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। कृपा करके उन्हें सिखाएं कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। महादेव ने ध्यान से बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता सही है नारद। मैं पृथ्वी पर जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला दिन, महादेव का पृथ्वी पर आगमन। महादेव एक साधु के रूप में एक गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग आलसी और असंतुष्ट थे। खेतों में काम अधूरा पड़ा था। बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे और युवा अपने समय को बेकार की बातों में गंवा रहे थे। गांव के चौपाल पर जाकर महादेव ने कहा, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। लोग उनकी बात सुनने के लिए जमा हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, पत्थर और मूर्ति। महादेव ने कहा, बहुत समय पहले एक मूर्तिकार था। उसे राजा के महल के लिए एक सुंदर मूर्ति बनानी थी। उसने एक विशाल पत्थर लिया और उस पर काम करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मारा, पत्थर ने कहा, मुझे मत तोड़ो, मैं आराम करना चाहता हूँ। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। वह पत्थर खामोश रहा। समय बीतता गया और वह पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया। जब राजा ने मूर्ति देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे महल के मुख्य द्वार पर रख दिया। पहले पत्थर को सड़क के किनारे सीढ़ी के रूप में रखा गया। जो पत्थर मेहनत से बचा, उसे हर कोई पैरों से कुचलने लगा, और जो पत्थर मेहनत सहन कर गया, वह पूजा का पात्र बन गया। महादेव ने गांव वालों से पूछा, तुम्हें क्या समझ में आया? एक युवा ने उत्तर दिया, जो मेहनत से डरता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। महादेव ने कहा, बिल्कुल सही। मेहनत ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफल बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा दिन, गांव की परीक्षा। दूसरे दिन महादेव ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। जो इसे पार कर लेगा, उसे मैं विशेष आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने गांव के बाहर एक विशाल पत्थर रखा और कहा, जो इसे हिला देगा, उसे सफलता का वरदान मिलेगा। गांव के कई युवा पत्थर हिलाने आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंत में एक बच्चा आया और पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगा। वह बार बार असफल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महादेव ने देखा और उसकी लगन से प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे ने पत्थर को एक बार फिर धक्का दिया और यह हिल गया। पूरा गांव हैरान रह गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महादेव का संदेश। महादेव ने गांव वालों से कहा, इस बच्चे ने हार नहीं मानी। जब तुम मेहनत करते हो और विश्वास रखते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा दिन, गांव का परिवर्तन। गांव के लोग महादेव की बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। किसान अपने खेतों में काम करने लगे, युवा अपने हुनर को निखारने में जुट गए और बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। महादेव ने देखा कि गांव अब पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और वापस कैलाश लौट गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम संदेश। महादेव ने हमें सिखाया कि मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कठिनाइयों से डरता है, वह पीछे रह जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है, उसे सफलता और महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जय महादेव।